अपना नाम बता दें। सर मैं शोभा चौधरी। मैम, किस तरह की समस्या है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हमारी समस्याएं ये हैं यहाँ पे कि जब से मतलब ये हॉस्पिटल जब से शुरू हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, जब से हुआ है, जिस पोस्ट पे हम लोग हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हैं, आज तक किसी की नाइट ड्यूटी नहीं लगी है। और नाइट ड्यूटी का रेशियो भी हमारा, जैसे हम लोग 8 लोग हैं, हम लोगों को 2-2 लोग को नाइट में भेजा जाएगा, तो हमारी मतलब हर तीसरे हफ्ते हम लोग की नाइट ड्यूटी आ जाएगी। सर ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारे जितने भी नॉर्म्स हैं, चाहे आप एम्स में मंगा लें और भी कहीं BHO के नॉर्म्स में भी हमारे नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें थोपी जा रही हैं। सर हम लोग बहुत चीज़ें यहाँ पे अवॉइड किए हैं, जैसे अभी जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सीवर का पानी आप देख सकते हैं कंटिन्यू बहता रहता है। सर ठीक है, इसके पहले जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने ये रूम हम लोगों को दिया था। सर उस समय कैमरा लगा था, क्योंकि यहाँ पे क्रश चलता था, तो कैमरे को डिस्कनेक्ट करवा दिया था उन लोगों ने। सर ने खुद डिस्कनेक्ट कराया था। लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर ने आदेश देके कि यहाँ पे कैमरा लगेगा। सर बताइए, हम लोगों के पास सर चेंजिंग रूम नहीं है। चेंजिंग रूम के लिए हम लोग एक पर्दा डाल के रखे हैं, यहाँ दरवाज़ा बंद कर लेते थे सर, आके चेंज कर लेते थे दरवाज़ा बंद करके। अब तो कैमरा भी लग गया, हम लोगों ने 1-2 बार कैमरे में भी चेंज किया है सर, लेकिन हमारे प्रशासन को इस चीज़ का जरा सा भी कोई खबर नहीं है सर। आज हम लोगों को बहुत अफसोस, हम लोगों ने बहुत चीज़ें मतलब अंदर दबा रखी हैं, बोलना नहीं चाहते कि हमारे इंस्टीट्यूट की पर वो होगी, बदनामी होगी, मुझे अच्छा नहीं लगता सर। इसके पहले भी सर हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, उस समय तो सर ने कभी नहीं हमारी ANS से नाइट ड्यूटी करवाया, तो अभी ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं? तो इसका तो हम लोग यही ना समझेंगे सर, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब ये नहीं सुनेंगे तो सर और कौन सुनेगा? ये हमारे अधिकारी हैं, जबकि हम लोग अपने कार्य को अपनी मतलब ईमानदारी के साथ, ये नहीं है इतना कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी किया है, यहाँ पे रात भर हम लोग बैठे रहे हैं सर, पूरी ड्यूटी लगाए हैं, मतलब कभी हम लोगों ने उठ तक नहीं किया है। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले स्ट्राइक चल रही थी, तो स्ट्राइक में भी हम लोगों ने यहाँ पे 28-29 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी किया है सुबह से आके। तो उसका परिणाम अगर हम लोग के साथ ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा सर? तो मैम अभी आप क्या मांग करती हैं? सर हम ये मांग रखे हैं कि जहाँ हम लोगों की सुविधाएँ हैं, हम लोगों को पूरी सुविधाएँ दी जाएँ। हमारे यहाँ ERP तो शुरू हो गया, ये लेटर मतलब ऑनलाइन लीव ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, लेकिन हमारे पास एक भी कोरोना काल से लेकर आज तक इसी से ही करते आ रहे हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई डिमांड नहीं है। हमारे लिए पानी नहीं RO का पीने के लिए, हम बोल नहीं सकते, अपनी बातें हम नहीं रख सकते हैं। बातें रखेंगे तो कहेंगे आप अग्रीमेंट करती हैं, आप लिख नहीं सकते, आप बोलिए मत कोई चीज़, सिर्फ सुनते जाइए। तो सर ये कैसे चलेगा? और रही काम की बात, काम हम लोग अपने उसके बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग समझते हैं कि हमको क्या, अगर हम लोग काम नहीं करते होते सर तो आज इतना बड़ा हॉस्पिटल रन नहीं करता। हमेशा हम लोगों को कहा जाता है कि काम नहीं करते, तो ये तो गलत चीज़ है ना सर। मैम ये जो सीवर का पानी आपके रूम में आ रहा है, तो इसके विषय में क्या करना चाहिए और कब से ये आ रहा है? ये सीवर का पानी तो सर काफ़ी दिनों से है, लेकिन अभी हमको लग रहा है इधर 1 महीने से बहुत तेज आने लगा है। उसके बाद भी हम लोगों ने लेटर भी डाला है, लेकिन उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये चाह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी ये समस्या का हाँ, ये समस्याओं का समाधान हो, हमें भी चेंजिंग रूम दी जाए। महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं दी है गवर्नमेंट ने, वो हमारे लिए होना चाहिए सर। मैम आप लोग की तरफ से 3 सितंबर को महिला प्रकोष्ठ में एक लेटर गया, जिसमें 6 लोगों ने ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे ये आरोप लगाया कि वो बदतमीजी से बात करते हैं, बोलते हैं 2 लाख रुपए आप लोग को सैलरी मिलती है, आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं, चले जाइए, और मतलब तमाम ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट के रिलेटिव के सामने या गार्ड होगी उनके सामने। तो इसमें क्या सच्चाई है मैम, थोड़ा आप बताइए। नहीं सर, ये तो एकदम सच्चाई है। ये तो हम लोगों को बोला जाता है, पर्सनली बोला जाता है कि इतना काम कर रही, 2-2 लाख तनख्वाह पाती है, पब्लिकली बोला जाता है। कोई ये नहीं है जो उनके साथ राउंड कराते, वो लोग भी सुनते हैं, सारे लोग हंसते भी हैं कि किस तरह से हम लोग डांट खाते हैं। एक अच्छा नहीं लगता है कि हमारा एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो इस तरह से हम लोगों को। यहाँ पे हमारे पहले भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर लोग रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह का हम लोगों के साथ बर्ताव नहीं हुआ था सर। अभी मैं पिछले साल भी इस विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, लोग स्ट्राइक पे भी थे जी। तो इस पे आप लोग का क्या एक्शन होगा? सर उन लोगों ने जो किया था स्ट्राइक, हमें तो लगता है सही किया था, क्योंकि हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया है। इस बात का आज हमें बहुत कष्ट है। शायद दिए होते तो आज ये नौबत हम लोगों की नहीं आती कि हम लोगों को आप लोग के सामने आना पड़ता।
कमलेश चौधरी है। मैम किस तरह की समस्याएं हैं और क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो देखिए बहुत सी है। हम लोगों ने एमएस सर से कई बार कहा, वो एकदम सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग के कमरे में जब कायाकल्प हो रहा है तो उसमें हमारी नर्सिंग स्टूडेंट का उधर का हम लोग का कमरा जो चेंजिंग रूम था उनको रूम दे दिया है, ऑफिस बना दिया गया। और हम लोग यहाँ जो बैठ के करते थे काम, तो यहाँ पे भी उन्होंने डीएनएस का कमरा बना दिया, ये सब का कमरा, 2 डीएनएस का कमरा और हम एएनएस का, सब ये पूरा एक में ही हम लोग इसमें हम लोग को कर दिया गया है। इसके पहले एएनएस का एक चैम्बर होता था, 2 विजिटिंग चेयर सब सिस्टम रहता था। अब ये इन्होंने क्या किया कि सब एएनएस का रूम में हटा दिया गया यहाँ से। अब हम लोग को एकत्रित करके एक ही हॉल में बैठा दिया गया और यहाँ पर हम लोग के सामने कैमरा लगा दिया गया, जिससे कि हम लोग कपड़ा नहीं चेंज कर सकते हैं। हम लोग की चेंजिंग रूम नहीं है। हम लोग खाना भी कैसे खाते हैं कि मतलब हम यूनिफॉर्म में कपड़े में खाना भी गिर जाता है कई, मतलब कि हमको मतलब कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते उसको। ऐसा लगता है कि कैमरे में कोई देख रहा है, हमको वॉच कर रहा है, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। हम महिला हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और रही बात हमारी, हम लोग पूरा कोविड ड्यूटी में हम लोग ने काम किया, कभी भी कोविड ड्यूटी में एक दिन भी छुट्टी हम लोग ने नहीं लिया। और ड्यूटी रात भर हम लोग ने नाइट वहाँ CHSB में हम लोग ने नाइट में जा के ड्यूटी शिफ्ट कराया। ऊपर से नीचे नर्सिंग ऑफिसरों को भेजा कि कैसे कैसे नर्सिंग ऑफिसर भी बीमार पड़ जाते थे, नहीं आते थे ड्यूटी, तो हमने कैसे कैसे जाकर हम लोगों ने उसको मैनेज किया। हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजा, उसमें नर्सिंग ऑफिसर को बाबू भैया कह करके रिक्वेस्ट करके उन लोग से ड्यूटी करवाई। ये कोई नहीं देखने आया। यहाँ तक कि हम लोगों ने एम्बुलेंस ड्राइवर से रिसीविंग भी करवाया, रजिस्टर में नाम उन लोग का लिखवाया। तो इतने मुश्किल से बच्चे बीमार हो गए, नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे ड्यूटी किए हैं और इन्होंने कोई भी उसको कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया। हम लोगों ने भी रात दिन ड्यूटी, यहाँ तक कि 12 बजे रात तक हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे ड्यूटी किया। इसके पहले जो DR थे उन्होंने बैठा के हम लोग को रात भर अपने, हम लोग यहाँ से 7 बजे गए, फिर हम लोग को घर जैसे ही हम लोग नहाने के लिए गए वैसे ही हम लोग को बुला के बोला कि पूरी ड्यूटी बनाना है। उस बीच हम लोगों ने DRDO की इसकी ड्यूटी और 12 बजे रात तक हम लोगों ने बनाया, पोस्टिंग लिस्ट बनाया, पूरा बैठ के 12 बजे रात तक। इंद्रावती मैडम भी हमारी NS थी वहाँ पे। मैम अभी क्या समस्या है, मूलभूत समस्या क्या है? समस्या NS की है, वो कहीं नहीं है। हमारे नॉर्म्स में ड्यूटी है ही नहीं, केवल हमारा नाइट राउंड है कि हम अपने विंग में अगर हमको कोई समस्या है तो हम अपना नाइट राउंड कर सकते हैं, नाइट विजिट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने विंग की सारा वो ग्रुप रखी हुई हूँ और घर से ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ अपने विंग का। ऐसे ही हमारी सारी NS भी अपने अपने विंग का ग्रुप का हर वार्ड का रखी हैं और घर से ही बातचीत करके उसको मैनेज करती हैं। अभी जो है क्या आप लोग मांग करते हैं? अभी ये डिमांड हमने है कि हमारा नाइट राउंड हम कर सकते हैं, लेकिन हम नाइट ड्यूटी 8 घंटे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आवर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये है कि यहाँ पर सीवेज का पानी बह रहा है, चला आ रहा है, उसी में हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मतलब बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, मर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। कोविड ड्यूटी बनाना है, सुपरवाइजरी ड्यूटी बनाना है, ये सब बनाना है। हम MS सर से यही कहना चाहते हैं उनके माध्यम से कि सर हम लोगों से क्या मतलब इतना गलती हो गया, पूरा हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा टोटल, ना DNS को कोई काम दिया गया है ना कुछ, सारा ड्यूटी से लेके वार्ड के राउंड से लेके और डेली का जो परफॉर्मा है वो हम लोग डेली भर के देते हैं। उसको भी ये कहते हैं कि झूठ है, वो ईश्वर जानता है कि हम लोग कितना सच्चाई भी कितना वो करते हैं, क्योंकि जब वो सरासर हम लोग को झूठा साबित कर चुके हैं। जैसे जैसे एलिगेंस लगा कर हम लोग को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये हम भी अधिकारी हैं, हम भी सहायक नर्सिंग अधीक्षक हैं और ये हमको एज ए PTS प्री ट्रेनिंग की तरह हमको ये यूज़ करते हैं इस तरह से। और अकेले में बुला करके हम बुला के हम लोग को डांटना, बोलना, ये करना, हैरेसमेंट करते हैं। जो हम लोग की सच्चाई है, जो चीज़ इंक्वायरी पे बोलते हैं हम लोग वो करके लाते हैं, जो चीज़ सच्चाई को प्रेजेंट करते हैं तो वो कहते हैं वो झूठ है वो चीज़। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारा है कि वो हम लोग के संग क्या मतलब क्या हम लोग से कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं।